तो गाइज़ अभी मैं आ चुका हूँ रमन विज्ञान केंद्र जो नागपुर के अंदर में है और यहाँ पे बहुत ही गजब की चीज़ें हैं जिसे देखकर आप सच में इस जगह पे आने के लिए उतावले हो जाएंगे। इस जगह पे आप ज़रूर विजिट कीजिएगा क्योंकि और यहाँ पे अपने बच्चों को भी ज़रूर लेकर आइए क्योंकि ये जो जगह है बहुत ही स्पेशल है। और मेरे हिसाब से जैसे कि हम लोग साइंस लवर हैं तो इस जगह पे मेरा बहुत दिनों से मन था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं इस जगह पे नहीं आ पाया था, लेकिन आज मुझे मौका मिला है तो मैं आज आया हूँ। तो गाइज़ आप भी इस जगह पे आइए, विजिट कीजिए और मैं आप सभी को पहले पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद में आप विचार कीजिए कि इस जगह पे हम लोग आए या ना आए। और मुझे तो पूरी गारंटी है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप इस जगह पे 100% आएंगे। तो गाइज शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, चलते हैं अंदर की ओर, आपको सारे नज़ारे दिखाते हैं और नए नए साइंस के इनोवेशन एक्सपेरिमेंट और बहुत सारी स्मृतियाँ जो है इसके अंदर में रखी गई है तो आप सभी को दिखाते हैं। फाइनली अभी हम रमन साइंस सेंटर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो है बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। मैं पहले देख चुका हूँ, अभी आप सभी को दिखाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। गाइस इस वीडियो को शुरू से लेकर आप एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। यहाँ पे बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद में इस जगह पे आने यानी विजिट करने के विषय में आप सोच सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि यहाँ जैसी चीज़ें आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये है फ्लोर पैनो स्वर भ्रमण। अगर हम लोग इस जगह से चलेंगे तो यहाँ पे म्यूजिक बजेगा। देखिए मैं चल रहा हूँ यहाँ पे तो ये म्यूजिक बज रही है, कितना गजब का है ये। और ये क्या है नहीं पता, हमें बटन दबा के हमें देखना पड़ेगा। ओ गाइस अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे बटन दबा रहा हूँ और एक करंट यहाँ से फ्लो होता है। गाइस आप देख सकते हैं कितना गजब है। और एक बार दबा के देखते हैं। अरे थोड़ा दूर से और एक बार क्लियरली दिखेगा। खतरनाक चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कॉपर की कुछ प्लेट्स दिख रही है, कॉपर की कुछ वायर यहाँ पे दबा के देखते हैं इस बटन में। इस बटन में क्या है, ये क्या जादू है, गजब है ये भी। और ये तीसरी चीज़ है वर उड़ने वाली तपकड़ी जंपिंग डिस्क, इसको दबा के देखते हैं। अच्छा एक बार यहाँ पे बटन दबाने से ये डिस्क जंप करती है। गाइस आप देख सकते हैं। ये अभी भी जंप ही कर रही है। और दूसरी मोशन इसे कैसे चलाया जाता है नहीं पता मुझे, यहाँ पे कोई बटन वगैरह नहीं दिया गया है। और अभी हम लोग इधर ब्रीथिंग स्क्वायर, इसके अंदर में क्या है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग उतना नहीं लग रहा है, लेकिन ये है मिरर मेज भूल भुलैया। और इस जगह पे जाने के बाद में हमें पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो गाइस थोड़ी देर में हम लोग इधर चलेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप सभी को इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। शॉर्टली दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, यही मेरी उम्मीद रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी। और ये क्या है, इसके वेलोसिटी, इसको क्या कैसे क्या करते हैं। हाँ तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, ये करंट ना लग जाए भाई। यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ पे कुछ देखिए इंफॉर्मेशन दी गई है, पढ़ने का उतना टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप सभी को दिखाऊंगा। तो क्या है, डायमंड इज़ फॉर एवर, हीरा सबके लिए। यहाँ पे क्या है, हाँ और गाइस आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये होलोग्राम है। गाइस आप देख सकते हैं 3D होलोग्राम है और यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मोबाइल भी लेके तो कुछ नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, आप देख पा रहे हो इसको क्लियरली। ये हीरा है, डायमंड आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 3D होलोग्राम है। ये आगे की जो आप चीज़ देख रहे हैं मैग्नेटिक रिपल, अगर मैं इसे घुमाऊँ ऐसे पोल से तो ये सभी के सभी घूमने लग जाएगी। देखिए ये जितने भी ये मैग्नेटिक रिपल्स है, मैं इसको सिर्फ इसको मूव कर रहा हूँ, ये सभी के सभी घूमने लग रही है ऑटोमेटिक। अगर मैं हाथ छोड़ दूँ तो फिर थोड़ी देर के बाद में सभी स्टेबल हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ इसी के विषय में इंफॉर्मेशन दी गई, आप पढ़ सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं टर्बो का ये इंजन की तरफ। आप देख सकते कितनी जटिल टेक्नोलॉजी है। ये है एयरक्राफ्ट का इंजन है, यहाँ पर रखा गया है और इसके अंदर में कितनी जटिल टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं। इधर खतरनाक ही इंजन है
मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ किसी एरोप्लेन, आज तक तो बैठा भी नहीं, और एरोप्लेन का ये इंजन देखकर बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और इसी इंजन के बारे में यहाँ पे ऊपर में जानकारी देख सकते गाइस आप, ये ऊपर में ये जानकारी है, और ये कौन से एरोप्लेन का इंजन है वो भी यहाँ पर आगे में दिया गया है, देख सकते गाइस आप। देख पा रहे हैं ये है एरोबेटिक अम्ब्रेला, जो एक शेप से निकलती है दूसरे, एक जगह से निकलती है दूसरी जगह से आती है। अब परफेक्ट शेप के अंदर में वो अम्ब्रेला वहाँ से आती है, परफेक्टली निकल पाती है। कितना गजब है ये नज़ारा, आप देख सकते गाइस। इस जगह पे है तो यहाँ पे है वॉर्टेक्स, जिसे हम भंवरा भी बोलते हैं पानी के अंदर में, और आप देख सकते हैं ये पानी के अंदर में भंवरा बनता कैसा है। अभी एक हमारे यहाँ पे एक विजिटर है, उन्होंने यहाँ पे बटन दबाया है, आप देख सकते हैं कितना गजब का यहाँ पे भंवरा बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और ये जो है साइक्लोन, ये साइक्लोन, तो ये इसकी मशीन थोड़ी सी बंद दिख रही है। यहाँ पर हम लोग बटन दबाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बनता है कि साइक्लोन दिखेगा नहीं हमको यहाँ पर। तो गाइज़ ये मशीन थोड़ी सी बंद है, और अभी हम लोग चलते हैं आगे की ओर धीरे धीरे। इल्यूजन विद द रिंग्स, तो इसकी भी बटन हम लोग दबा के एक बार देखते हैं कि इसके अंदर में ये इल्यूजन, इसको क्या हुआ, ये रिंग क्यों बंद होगी भैया। चलो ये भी मशीन बंद है, यहाँ का जो इल्यूजन है वो दिखाई नहीं दे पा रहा है। अब उसके बाद में हम लोग आ रहे हैं प्लाज्मा ग्लोब की तरफ। अब यहाँ पर जो है ये प्लाज्मा के बटन दबा दिए, क्या गजब ये प्लाज्मा आप गाइस देख सकते हैं, इसके अंदर से ये प्लाज्मा निकल रहा है, जिसे हम लोग परफेक्टली क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं। ये प्लाज्मा ग्लोब है, देख सकते हैं गाइस। आगे बढ़े हैं और हम लोग आए हैं मोयरे पैटर्न की तरफ, जिसे कि आप ऊपर में देख सकते हैं। और ये है नीचे में मोयरे पैटर्न, जो एक स्क्वायर है, इसके अंदर में एक डिस्क घूम रही है, स्क्वायर डिस्क आप देख सकते हैं। इसके अंदर में मुझे तो कुछ ऐसा कुछ साइंस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन होगा कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा उसके अंदर में। और उसके बाद में अगर हम लोग आए इस तरफ, तो ये है मोयरे पैटर्न रचना, लेकिन ये स्क्वायर में वो सर्कल में है, आप देख सकते हैं। ये भी बहुत कुछ हद तक बहुत ठीक है। और ये जो है ये भी बंद है, इसे भी वही चीज़ कहा जाता है। अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अगर यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार करके रखा गया है, बहुत ही गजब का है। इसको अगर मैं पास में ले जाकर दिखा दूँ तो ये है न्यूक्लियर बिल्डिंग, जिसके अंदर में जो न्यूक्लियर फ्यूज़न किया जाता है उससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। और ये जो भी टरबाइन बिल्डिंग है और ये रिएक्टर बिल्डिंग, तो यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम को टरबाइन रिएक्टर बिल्डिंग के अंदर में जलाया जाता है, और उसके जो वहाँ से निकलने वाली एनर्जी है उसे कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में ये बिजली तैयार होती है। तो ये है सिंपल सा न्यूक्लियर प्लांट, जिसे हम लोग बारीकी से अगर सारी चीज़ें देखने जाए तो हम लोग बहुत कम समय के अंदर में इसे समझ जाएंगे। और गाइस अगर आपको न्यूक्लियर प्लांट के बारे में विषय में जानकारी नहीं है तो आप आगे में आप यूट्यूब के अंदर कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये है साइंस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हमें सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अभी हम लोग आ रहे हैं इस साइड में, तो यहाँ पे फ्लोट इन एयर है, यानी हम लोग यहाँ पे पास में जाएंगे तो हम हवा के अंदर में तैरेंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ का मीनिंग है। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग तैर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, कुछ भी फ़र्क यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी हम लोग चलते हैं आगे की ओर। इस जगह पे तो आए हैं, अभी हम लोग चलते हैं मिरर मेज में। ये है भूल भुलैया। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सो गाइस चलते हैं मिरर मेज की ओर। यहाँ से हमारा मिरर मेज चालू होता है। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर जा रहे हैं, और ये कुछ मिरर मेज इस प्रकार से है। यार ये तो खतरनाक है, किधर जाए कहीं मैं भूल तो नहीं है यार साहब, ये तो बहुत भयंकर भूल है। मैं बाहर निकलूँ कैसे, अब समझ में नहीं आ रहा है यार, मैं गया कहाँ। मिल गया रास्ता, मिल गया रास्ता। अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे मिरर मेज के अंदर। अरे बाप, यहाँ पे तो खतरनाक, सारी चीज़ें पूरी खतरनाक तरीके से बनाई गई है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
मैं जाऊँ किधर? ये तो पूरा मिरर मेज ही है। तू इधर कैसे आया? तो गाइस ये है मिरर मेज। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रास्ता भूल चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे में। आगे पीछे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मिरर मेज है, इस जगह पे आने के बाद में हर कोई जो है बड़ा खुश महसूस दिखाई दे रहा है, बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है और बहुत ही मज़ेदार ये चीज़ें हैं। चलो यहाँ से निकलने का समय आ गया, लेकिन निकले कैसे? सीधा सीधा जाके देखते एक बार। हाँ निकल गए गाइस। तो हम यहाँ से मिरर में से बाहर निकल चुके हैं, हम ज़्यादा इसके अंदर में नहीं गए। अभी हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आगे की यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी जो है, नई यानी पुरानी भी जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं घोस्ट वॉल की तरफ, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे तुम्हें एक ही दिख रहा हूँ, इससे आभासी चाल बोले मराठी में बोला जाता है। यहाँ पे वो आभासी चाल ही दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरे के अंदर में, यहाँ पे मैं 4 मिरर के अंदर में दिख रहा हूँ, आप देख सकते गाइस। मैं इन 4 मिरर के अंदर आपको क्लियरली दिख पा रहा हूँ और इसे ही घोस्ट वॉल कहा जाता है। उसके बाद में सी और बैक तुमची पाठ पहा, नहीं आगे में जाना है गाइस, और आगे में जाके अपने को खुद की पीठ देखना है। चलो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम लोग यहाँ पे अपनी पीठ देखेंगे। ओ गाइस गजब, आप देख सकते हैं मेरी पीठ के पीछे भी कितने सारे गेट दिखाई दे रहे हैं, जबकि पीछे में एक ही मिरर लगा है। बहुत सारी जगह पे आप देख सकते हैं। तो गाइस ये छोटे छोटे यानी कि चीज़ें जो है हमने लाइफ में बहुत जगह पे देखे हैं, नहीं कभी देखे, लेकिन हमने कभी आभास नहीं किया है इन सारी चीज़ों का। यहाँ पे आने के बाद में ये सारी चीज़ें अभी से समझ में आने लगी है। तो आ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड की ओर और इसमें शायद इसे हमें घुमाना पड़ेगा। 1 मिनट हम इसको घुमा के देख लेते क्या होता है इसके अंदर से। तो गाइस हमने यहाँ पे इसको घुमा के देख लिया है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा लटक के चल रहा है, इसे ही मैग्नेटिक फील्ड कहा जा रहा है। और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये मराठी में दिया गया है और यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप क्लियरली आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। चूँकि वर्चुअल हार्प के अंदर में, और यहाँ पे जो है हमें इन कुछ नदियों के ऊपर में हाथ फिराना है और उसके बाद में कुछ यहाँ पे शहनाई वगैरह के ढोल तक। अरे ये तो बंद है गाइज, ये बंद है। चलो हम लोग आगे का देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन इल्यूजन है, हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पे हमको सेंटर की तरफ ध्यान देना है। अगर हम लोग इधर देखना चालू कर देंगे तो हमें वही चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो ग्रीन डॉट इल्यूजन है ये। अगर हम लोग सेंटर की तरफ ही देखने लगे, अगर मैं यहाँ पे बटन दबा देता हूँ और सेंटर की तरफ ही देखूँगा, तो यही जो पूरे रेड लाइट्स है थोड़ी देर के बाद में मुझे हरे दिखने लगेंगे। तो ये इल्यूजन है गाइज। और अभी हम लोग पॉलिडोस्कोप की तरफ आए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। आगे जाके हम लोग दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे। हम लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर, और ऊपर में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत ही यहाँ पर रोचक चीज़ें हैं। आप यहाँ पे सारी चीज़ें आप देखिए, पूरा वीडियो पूरा फुल देखिए। और उसके बाद में इस जगह पे ज़रूर है, ये नागपुर में रमन विज्ञान केंद्र है। आप किस यानी कि ओला बना के आप इस जगह पे आप आराम से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में हमें कुछ नहीं, बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप सभी को दिखाता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इस इंजन से। डीजल इंजन, ये कब का है नहीं पता। रुडोल्फ डीजल ने इसे बनाया था। यहाँ पे उनकी भी फ़ोटो यहाँ पर दी गई है। और ये लगभग कितने साल, 150 साल पुराना ये इंजन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये उस ज़माने का इंजन है गाइस, आप देख सकते हैं इसका मैकेनिज़्म, ये उस समय का मैकेनिज़्म है। और उसी के साथ में यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दिए गए। यहाँ पे कुछ ये बटन दी गई है, बटन को दबा के देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। गाइस आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से काम करता है। बटन को छोड़ दिए तो ये काम नहीं करता। चलो बटन दबा के देखते हैं। कुछ ये इस प्रकार से इसका यानी हार्ट बीट टाइप ये चलता है। और यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल दिया गया है। इस बटन को दबा के देखते हैं। गाइस आप देख सकते हैं ये बटन दबा के रखने के बाद में यहाँ पे पिस्टन किस प्रकार से काम करता है, ये भी मैकेनिज्म यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही गजब है ये। अब हम लोग चलते आगे की ओर। और ये शक्तिशाली उड़ान, तो इसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, इसको दबा के देखते हैं। हाँ गाइस आप
देख सकते हैं इसके अंदर में ब्लर वगैरह, ब्लर से कुछ ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस वो दिखाने का है, उतना कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कैमरा सादा यानी सिंपल कैमरा है, ये लगभग कब का है पता नहीं, लेकिन गाइस ये स्टार्टिंग का कैमरा जो हम लोगों ने मूवी के अंदर में अंग्रेज़ों के टाइम पे देखा है, जैसे RRR मूवी के अंदर में मैंने अभी देख कर आया, वो ये वही कैमरा मुझे लग रहा है। सर श्योर फ्लेक्स का कैमरा है, लगभग ये 100 साल पुराना कैमरा है गाइस, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसके अंदर में हमें फ़ोटो कैसे निकाल के देगा है, कैमरा बड़ी काशी से जगन्नाथ पहा। तो गाइस अभी हम लोग कैमरा के ढक्कन की तरफ हमें देखना पड़ेगा। ओ गाइस चलो, ये मोबाइल के अंदर से मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर देख लिया है ये सारी चीज़ें। गाइस ये है यहाँ पे लगभग पुराने ज़माने के कैमराज रखे गए हैं, और ये वो कैमरा है जो यहाँ पे कैमरा का जो संग्रह है यहाँ पर रखा गया है। ये बहुत ही पुरानी कैमराज है, लगभग 100 से 150 साल पुरानी कैमराज मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी एक कैमरा ही है, ये भी एक कैमरा ही है। ये लगभग ये हैसेलब्लड कंपनी का कैमरा है जो आज के डेट में बहुत महंगे आते हैं। ये एडवांस कैमराज टाइप आप देख पा रहे हैं, ये तो मुझे एडवांस लग रहा है, लेकिन लगभग वो 50 साल पुराना कैमरा होगा। और यहाँ पे कुछ कैमराज की फ़ोटोज़ देखिए, आप देख सकते हैं। ये कैमराओं का संग्रह है जो यहाँ पे 3 कैमराज यहाँ पे रखे गए हैं, आप देख सकते हैं गाइस। और ये यहाँ पर कुछ मून से यानी पृथ्वी की ली गई फ़ोटोज़ वगैरह का भी है, यहाँ पर फ़ोटो वगैरह दी गई है, यानी कि ये कैमरा सैटेलाइट में भी यूज़ होते होंगे शायद। तो गाइज़ अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको यहाँ की चीज़ें दिखा रहे हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पर। और आगे में आने के बाद में कुछ हिस्ट्री दी गई है यहाँ पर, हीरो अलेक्जेंड्रिया, थॉमस सर्वे, यानी कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, हाँ यहाँ पर पढ़ पाएंगे आप, तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और ये है इंजन, जो स्टीम का इंजन हुआ करता था। तो यहाँ पर कुछ नहीं, वो पहिए उस ज़माने के यहाँ पे हमें बस देखने को मिल रहे हैं, इंजन यहाँ पर है नहीं। वो तो मैंने पुराने ज़माने का इंजन मैंने देखा है नागपुर रेलवे स्टेशन के। और ये है बहुत ही पहला स्टार्टिंग के अंदर में जो इंजन बनते थे, ये वो इंजन है यहाँ पर। और मिनट, चलो टाइम मशीन। तो गाइज़ अभी हम लोग टाइम मशीन की तरफ आ चुके हैं। ये है हमारी नॉर्मली घर में रहने वाली वॉच, और ये जो है डिजिटल वॉच है, और ये है सबसे बहुत बड़ी वॉच। तो इसका एक बटन दिया गया है नीचे में, अभी हम लोग इसको भी दबा के देखते हैं। सीधा 1 घंटा एक बार बटन दबाओ तो सीधा बाप रे 5 मिनट बढ़ जाते हैं गाइस। अगर इसको बटन दबा के रखें तो ये कुछ इस प्रकार से ये घूमने लग जाता है इतने फास्टली। और उसके बाद में हम लोग अगर इधर आए हैं तो यहाँ पर स्केपमेंट मैकेनिज़्म, तो ये यहाँ पर कुछ मैकेनिज़्म दिया गया है, इसका क्या यूज़ होगा नहीं पता। अब इसको ये को घुमा के देखते हैं। तो गाइज़ ये कुछ यहाँ का कुछ मैकेनिज़्म है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको अगर घुमाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक ऐसा होना चालू हो जाता है। और गाइज़ ये है उस ज़माने का कुम्हार वगैरह, यहाँ पे मटकियाँ बनाई जाती थी इसके ऊपर में, आज भी गांव में ये जीवित है ये सारी चीज़ें। और उसके बाद में ये हम लोग आ जाते हैं उस ज़माने का, लगभग मुझे लग रहा है हाँ 50-60 साल 60 साल या 70 साल पुराना ये कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं इसमें ये कीबोर्ड है। और माँ सरस्वती की ये फ़ोटो है, और ये उस ज़माने के पत्थरों के ऊपर में लिखे गए ये कैलेंडर्स है। और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है मशीनों के विषय में। स्टार्टिंग की लगभग 50 साल या 100 साल पुरानी कुछ यहाँ पे मशीनों का संग्रह है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिली है। अभी हम लोग चलते गाइस आगे के संग्रहालय की तरफ, धीरे धीरे देखते हैं। कूलर बंद है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे पास में टाइम बहुत कम है, और कम टाइम के अंदर में सारी चीज़ें आप सभी को कैप्चर करके, यानी कि यहाँ पर कैप्चर करके दिखाना भी है। कोशिश रहेगी जल्द से जल्द हम लोग यहाँ से टीम भी। वाह, तो गाइज़ ये यहाँ पर क्विज़ है, आप क्विज़ खेल सकते हो यहाँ पर।
तो इन्वेंशन क्विज़ है, अगर आप आओगे तो ज़रूर खेलना यहाँ पर। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, आप सभी को कम समय के अंदर में सारी चीज़ यहाँ पे दिखाना है, तो मैं जल्दी दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और ये है इलेक्ट्रॉनिक एज, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एज स्टार्टिंग हुई थी इस बल्ब के साथ में। ये लगभग 100 साल पुराना बल्ब है, 100 नहीं 200 साल पुराना ये बल्ब होगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार से इतने बड़े बल्ब आते थे। उसके बाद में धीरे धीरे करते करते ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती गई। ये आप देख सकते हैं, ये उस समय के, मैं भी भूल गया इनको क्या बोला जाता है। और ये कुछ मैकेनिज़्म है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गई तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होते गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है कॉम्पैक्ट हुई है। और अगर हम लोग देखें तो लगभग 200 साल पुराने बल्ब, 100-200 साल पुराने बल्ब, और आज की ये नई टेक्नोलॉजी, ये LED और मदरबोर्ड और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। ये है रिफ्लेक्टर, ऊपर में दिया गया है रिफ्लेक्टर एम्पलीफायर। अगर कोई भी बटन दबाते हैं तो यहाँ पर ये जो कांटा है इसका घूमने लग जाता है। कौन सा घूम रहा है? ये बीच वाला, और ये इधर का दबाए तो ये घूमने लग जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टर है, यहाँ पर उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे बल्ब हमें देखने को मिल रहा है जो इन्वेंशन हुए थे स्टार्टिंग के अंदर में। यहाँ पे वो सारी चीज़ें, ये बल्ब्स हैं। एक समय के अंदर में इन बल्ब का यूज़ हुआ करता था लगभग 60 से 70 साल पहले या फिर 100 साल पहले। यहाँ पे बहुत सारी नई पुरानी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। और ये क्या है, कैसे वो ये LED हो सकती है, लेकिन ये बंद है, लेकिन ये कब की LED होगी नहीं पता मुझे। और उसके साथ में है कैथोड रे ट्यूब। तो इसके अंदर में क्या है, ये संग्रह है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये टीवी है लगभग अरे गाइस, ये टीवी है, ये उस समय की ये टीवी है, लगभग ये होगी 50-60 साल पहले की। वॉचमैन इसका नाम है इस टीवी का, और यहाँ पर रखी गई बहुत ही सुरक्षित तरीके से। हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं, इधर में मेडिकल डिपार्टमेंट की कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और ये है बोन्स, हमारी हड्डियाँ, और जब वो टूट जाती है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगती है आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली दी गई है। ये हड्डियाँ जब टूट जाती है तो उसके अंदर में कुछ लोहे की चीज़ें वहाँ पे डाली जाती है, ये वही चीज़ें है जो यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पे कुछ जिन लोगों ने यहाँ पे, जो भी डॉक्टर है उन्होंने यहाँ पर भेज दिया है, तो यहाँ पे संग्रहालय के तौर पे यहाँ पर ये चीज़ें रखी गई है। और उसी के साथ में ये है, ये तो ओरिजिनल लग रहा है गाइस, कंकाल है, ये सारी कंकाल है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर रखा गया है, ये इंसानी कंकाल। अभी हम लोग आ चुके हैं टॉकिंग मशीन की तरफ, और यहाँ से अगर हम बोलेंगे, यहाँ पे इस जगह से अगर बोलेंगे तो इस जगह पे सुनाई देने लगेगा हमें, इस साइड में। तो मैं अकेला हूँ तो यहाँ पे बोलना मेरा जमेगा नहीं मेरा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, फिल्म प्रोजेक्टर, ये उस समय के प्रोजेक्टर हुआ करते थे। और ये भैया बटन चालू करके रखना, ये उस समय के ये प्रोजेक्टर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी चीज़ में फिल्म दिख रही है। और हम लोग अगर आगे आए हैं तो डाटा स्टोरेज डिवाइसेस, ये उस समय के डिवाइसेस हुआ करते थे डाटा स्टोरेज के। ये आदिकाल के जो डाटा स्टोरेज होती है, ये इन जगह पे यहाँ पे लिखा जाता था। उसके बाद में ये चीज़ें आई, फिर उसके बाद में DVD पेन ड्राइव वगैरह आई, उसके बाद में कैसेट, ये DVD वगैरह भी है। और ये आप देख सकते हैं क्लियरली, ये हार्ड डिस्क है, ये बड़ी बड़ी डाटा स्टोरेज हार्ड डिस्क है। ये बंद नहीं होता क्या गाइस? ये सर्कल है, ये पता नहीं इसके अंदर में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ये घूम ही रहा है मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा। और ये है अर्ली टेलीफोन एक्सचेंज, ये उस समय का टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करता था, ये यहाँ का ये मैकेनिज़्म हुआ करता था। आजकल तो मोबाइल आ चुके हैं। अर्ली साउंड मशीन्स, ये साउंड मशीन्स हैं, आप देख सकते हैं। ये पहली साउंड मशीन है, उसके बाद में ये दूसरा, और ये तीसरा, और आगे में और क्या है, ये टेलीफोन्स हैं यहाँ पर। ये उस समय के टेलीफोन्स, यहाँ पे 2 डब्बे यहाँ पर संग्रहालय के तौर पे यहाँ पर रखे गए हैं। ये
शायद 50-60 साल पहले है कि ये टेलीफोन्स है। आप देख सकते हैं कितने गजब के और कितने बड़े बड़े हुआ करते थे। लाइफ में तो मैं इस टेलीफोन को तो मैं पहली बार देख चुका हूँ, इसको भी पहली बार देखा, इसको भी पहली बार देखा ही है ज़्यादा नहीं। उसी के साथ में ये है मैसेज ट्रांसमिशन सिस्टम। ये उस समय मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता था इससे, और ये भी वो चीज़ें हैं। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस होते गई और हमारे हाथ में मोबाइल आने लग गए। और उसके हाथ में ये टेलीस्कोप है। तो गाइज़ ये टेलीस्कोप आप देख सकते हैं, ये बड़ा वाला टेलीस्कोप है और ये छोटा वाला। इनसे आप तारामंडल वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं, गैलेक्सीज वगैरह। और न्यूक्लियर रिएक्टर गाइज़, न्यूक्लियर फ्यूज़न, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखिए, अनुसंरचना, यानी कि कुछ नहीं है यहाँ पर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, यहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। उसके साथ में क्या है, एटॉम। तो गाइज़ आप देख सकते हैं एक एटॉम है, उसी के अंदर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो घूमते रहते हैं। और ये यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट की यहाँ पर याद यानी कि लिस्ट दी गई है। ये इंडियन साइंटिस्ट है, फॉरेनर्स भी है, निकोला टेस्ला से लेकर सर आइजैक न्यूटन तक से लेकर जयंत विष्णु नारडीकर तक यहाँ पर सभी साइंटिस्ट की फ़ोटो लगाई गई है। यहाँ पर आचार्य कनाद भारतीय साइंटिस्ट की भी यहाँ पर उल्लेख किया गया। आर्यभट्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पर हैं, उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पर लगी हुई है। और गाइज़ हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, देखते हैं। तो गाइज़ ये हम लोग आ चुके हैं वोल्टेज पाइप वोल्टिक सेल। इसके अंदर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग अगर इधर आए तो ये बल्ब्स है, ये पावरफुल बल्ब्स है। अगर मैं इनको अगर दबाऊँ, बटन दबाऊँ, तो ये इतनी भयंकर रोशनी छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। ये वाला फ्यूज़ हो चुका है, ये वाला बल्ब, इसको दबा रहे हैं, ये बटन मैं दबा रहा हूँ, ये बल्ब चालू हो रहा है। तो ये यहाँ पर कुछ बल्ब का संग्रह है। ये वाला बहुत बड़ा बल्ब है, उसके बाद में ये उससे भी बड़ा है, उसके बाद छोटे छोटे बल्ब्स हैं, अलग अलग प्रकार से यहाँ पे बल्ब रखे हैं। और अगर हम लोग आगे में आएँ तो ये साइकिलिंग, यहाँ पर साइकिलिंग कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर साइकिल दिया गया है। और उसके बाद हाँ, चला गाइस, ये तो बड़ी गजब की चीज़ है। अगर हम लोग साइकिल चलाएंगे तो यहाँ पे एनर्जी तैयार होती है, आप देख सकते हैं। यानी कि इसके अंदर में डायनामो वगैरह है, अगर हम जितना इसको घुमाएंगे उतना ये लाइट जलता रहेगा। बंद कर दो। तो गाइस आप देख सकते हैं जितना वो टायर इसका घूमेगा उतना वो लाइट वहाँ पे फेंकते रहेगा। बहुत गजब की टेक्नोलॉजी है। वैसे तो वो पहले के ज़माने के साइकिल के अंदर में यूज़ हुआ करती थी। और ये यहाँ पर बहुत सारा साइंस है। बटन दबा के देखते क्या होता है। ये कुछ काम नहीं कर रहा है और ये बेरिंग कुछ काम नहीं कर रहा है। डैनियल सेल, इसके अंदर में, इस सेल के अंदर में क्या है, ये भी काम नहीं कर रही मशीन। चलो आगे की ओर चलते हैं। इसके अंदर में सोलर पैनल और कुछ मॉडल्स यहाँ पर रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर चलो ये तो नॉर्मली हर घरों के अंदर में रहते हैं। और ये क्या है, कुछ ये इंफॉर्मेशन है किसी की चीज़ के बारे में। चलो अभी हम लोग उसी जगह की ओर आए हैं। अभी हम लोग चलते हैं आगे की ओर। एंट्री स्टाफ ओनली, यानी कि इसके ऊपर में इस सीढ़ी से सिर्फ स्टाफ के लोग जा सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाने लायक। अभी हम लोग नीचे की ओर चलते हैं और वहाँ पे तारामंडल जो है वो भी आप सभी को दिखाते हैं। हम लोग आ चुके हैं वाटर एटोनॉमी ऑफ रिवर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे पानी के विषय में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और बहुत अच्छे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एलईडीज़ वगैरह पे यहाँ पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। फ्लड के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है आप देख सकते हैं। वहाँ पे वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं जो आपको उचित, यानी जो उचित इंफॉर्मेशन लगे। और उसके बाद में वाटर साइकिल, ये पानी का साइकिल है। यहाँ पे हमें अच्छे से समझाया गया है कि पानी का साइकिल कैसा है। पर्वत जब बारिश आती है तो पर्वतों से पानी जो है ये नीचे की ओर आता है और ये नदी नालों में मिल जाता है। उसी के साथ में ये एक यहाँ पर रखा गया है वाटर व्हील, यानी ये पहले आप बहुत सारी फिल्मों के अंदर में आपने ये वाटर व्हील देखा होगा, जो एक यहाँ पर छोटा सा अच्छा सा बहुत प्यारा सा प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा गया है। बहुत ही सुंदर है, लुभावना है। और उसी के साथ में केमिकल एंड अदर ऑर्गेनिक
कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर हमें इसके अंदर में हमें देखने को मिलेगा, इस स्क्रीन के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन है हम स्क्रीन के अंदर में देख सकते हैं। वाटर एंड पब्लिक हेल्थ, तो यहाँ पे भी है कुछ हिंदी, अगर हम हिंदी करें तो यहाँ पे कुछ चालू हो जाता है। जब दस्त के साथ म्यूकस यानी आम और तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से चालू हो जाएगी अगर बटन दबाएंगे तो। और ये है यहाँ पर कुछ छोटा सा मस्ट वाटर कंजर्वेशन इन एसेंट इंडिया। तो ये वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर रखा गया है, बहुत ही सुंदर और प्यारा है और हमें यहाँ से कुछ सीख लेनी चाहिए, इस हिसाब से ये बनाया गया है। तो ऐसे तो यहाँ पर इस जगह पे नहीं होना चाहिए, तो पब्लिक प्लेस में होना चाहिए ताकि हर कोई इंसान ऐसे प्रोजेक्ट देखे और इंस्पायर हो। हम लोग इस सेक्टर की ओर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं ये दरअसल पुतला है, मॉनिटरिंग वाटर इक्वालिटी ये एरिया है। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे सैंपल्स वगैरह रखे हैं। आप अगर आओगे तो आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को देख लेना। इस वीडियो के माध्यम से हम तो सिर्फ सिंपल इंफॉर्मेशन आप सभी तक पहुँचा रहे हैं और आगे की ओर चलते हैं। गजब की चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो गाइज ये है वाटर ऑन अर्थ। ये देखने योग्य है गाइज कि हमारा जो वाटर का जो लेवल है दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहा है। ये 3 जो ग्लास के जो बर्तन हैं इनमें जो पानी का लेवल है वो हर दिन कम होते जा रहा है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में हमारे बॉडी के अंदर में कितना पानी है हम लोग इस जगह पे आकर हम लोग देख सकते हैं। हमारे बॉडी के अंदर में वाटर इन यू, यानी कि यहाँ पे अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो यहाँ पे पानी कितना दिखाता है मेरे बॉडी के अंदर में, यानी कि 56 लीटर पानी है। वाटर इन लीटर यानी कि 40 लीटर मेरे बॉडी के अंदर में पानी है। गाइस मेरा वेट, ये वेट नहीं है, ये 56, ये यूर वेट इन केजीएस, मेरा 56 किलो वेट दिखा रहा है। उसी के साथ में यहाँ पर जो मेरे बॉडी के अंदर में पानी है वो 41 लीटर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो नॉर्मली अगर आप किसी यानी कि इस जगह पे आओ तो अपना वेट ज़रूर करना कि आपके बॉडी के अंदर में कितना पानी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये इंफॉर्मेशन दी गई है, आपकी बॉडी के अंदर में 72% पानी होता है। तो गाइस हम लोग आगे आए तो हमें यहाँ पर ये अर्थ दिखाई देती है और हम लोग अर्थ के अंदर का पानी कितना कम यानी कि सोचते हुए जाते हैं। आप देख सकते हैं हमने इस अर्थ को पूरा खोखला कर दिया है। हर दिन से वाटर का जो लेवल है कम होते जा रहा है, ये जो है पृथ्वी हमें दर्शा रही है। हम लोग आ चुके हैं इस एरिया के अंदर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो गाइज़ इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद में हम लोग जो बारिश का जो पानी है उसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और उसको ज़मीन में डाल सकते हैं ताकि पानी का जो लेवल है वो रिचार्ज हो सके। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ से थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में है वाटर जर्नी फ्रॉम द सोर्स टू यू, यानी कि हम लोग पानी को किस प्रकार से बचा सकते हैं, किस प्रकार से उसको कंजर्वेशन उसका कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर दी गई है इस प्रोजेक्ट के अंदर में। आप देख सकते हैं कितने सुंदर ये नज़ारा है। और हम लोग थोड़ा सा आगे आए, जो पानी का जो वितरण है वो यहाँ पर दिखाया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन अर्थ। तो यहाँ पर वर्ल्ड का यहाँ पे दिया गया है, जो हमारा चाइना और इंडिया वाला जो सेक्टर जो एरिया है वहाँ पर इतना पानी, और यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन बार्स के ऊपर में दिया गया है। आगे आए तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, द ग्राउंड वाटर स्टोरी, यानी कि ये ग्राउंड वाटर की कहानी है। और उसी के साथ में हमें आगे अगर देखने आए तो ये छोटा सा बड़ा प्यारा सा स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये पानी बचाने के कुछ ये प्लांट्स हैं। और उसके साथ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये इधर भी एक है, आप देख सकते हैं। और उसके साथ में ये यहाँ पर और एक बहुत अच्छा प्लांट दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आने के बाद में मुझे बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मिली है, जो मैंने कभी लाइफ में कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन कुछ किताबें में जो पढ़ा था वो भी मुझे चीज़ें यहाँ पर मुझे देखने को मिली हैं। अभी हम लोग वाटर वाले एरिया से बाहर आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे के नज़ारे आप सभी को दिखाने के लिए। ये वाला जो एरिया है आप सबको दिखा चुके हैं, अभी हम लोग आगे और चलते हैं।
और इन्फॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या देना है, आप सभी को दिखाना है इन्फॉर्मेशन। तो आप इस जगह पे आने के बाद में आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो एक बार इस जगह पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइंस लवर है उन लोगों को तो इस जगह पे खास करके आना चाहिए। अभी हम लोग जा रहे हैं तारामंडल की ओर, उसके बाद में जाएंगे हम लोग बाहर की ओर। बाहर की ओर में एरोप्लेन वगैरह रखे हैं, वो भी आप सभी को इस वीडियो में ही दिखाएंगे। तो गाइस चलते हैं तारामंडल की ओर। तारामंडल जाने से पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ मिलती है, ये मिरर मेज है, इसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शंस। तो मैं अगर यहाँ पर खड़ा हो जाऊँ तो ये कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्शन बनते हैं। मैं हाथ अगर घुमाने लग जाऊँ तो यहाँ पे आपको चारों तरफ मेरे हाथ दिखने लगेंगे। ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसको घुमा दूँ ऐसे तो आप यहाँ पर सारे रिफ्लेक्शंस आप देख पा रहे हैं। कितना गजब का ये नज़ारा है गाइस। ये है सबसे बड़ा पियानो, आप देख सकते हैं। इसे हाथों से नहीं, सिर्फ पैरों से बजाया जाता है। एक बार मैं बजा के दिखता हूँ। तो हमें यहाँ पे चलना है, ये बजेगा पियानो। तो गाइस ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ है। यहाँ पे हमें हाथ से नहीं, पैरों से हमें पियानो बजाने को हमें यहाँ पे मिला है। तो गाइस अभी आगे के नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ पे भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रखी गई है। आभासी जग, तो इसके अंदर में है क्या भैया, आभासी जग, वर्चुअल वर्ल्ड। तो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर में क्या है, ड्रम वजनासाठी सेन्सरच्या वर 12 ते 15 इंच दरम्यान आपल्या हाताची हालचाल करा। तो गाइज़ यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अपना हाथ ऊपर नीचे अगर करता हूँ तो ये यहाँ पे बजना चालू हो जाता है। आप देख सकते हैं ये वर्चुअल वर्ल्ड है। आप इसकी साउंड भी क्लियरली सुन पा रहे होंगे। और ये क्या है, मिरर इन्वर्ट इमेज। तो हम लोग इसके अंदर में जा रहे हैं। इसके अंदर भी इन्वर्ट नहीं, यहाँ पे तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा। फन साइंस यहाँ पे लिखा है कुछ, तो यहाँ पे फन तो नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन मैं अगर आगे आ जाऊँ तो इस मिरर के अंदर में कुछ मैं इस प्रकार से दिखता हूँ गाइस, आप देख सकते हैं। इतना मोटा दिखता हूँ, मोटा यार, कितना छोटा सा दिख रहा हूँ। ये बहुत ही ख़तरनाक ये चीज़ है। और आगे वाले मिरर की तरफ अगर आऊँ तो मैं बहुत ही लंबा दिख रहा हूँ, बहुत ही लंबा दिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। हाँ क्या बात है। और काउंट द ब्लॉक, मैं इन काउंट द ब्लॉक डॉट्स, ये यहाँ पे अगर गिनने जाऊँगा तो मुझे बहुत समय हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो ये क्या है रखा है, इसको देखते हैं घुमा के। तो गाइस इसको घुमा के देखो, 1 2 3 11। हाँ अगर इसको हिलाऊँ उतना मज़ेदार नहीं है। चलो ये घुमा के देखते हैं इसके अंदर में क्या होता है। ओ रिसोनेटिंग बेल, मैं इसको घुमा रहा हूँ, यहाँ से वाइब्रेशंस वाली आवाज़ निकलती, बहुत ही गजब है। और उसके बाद में अमेजिंग, कैन यू रीड दिस, आप नहीं वाचू शकता का, नहीं मैं नहीं पढ़ सकता, वो हमें ये पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो नहीं पढ़ सकते हम। तो अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके ज़रूर पढ़ना, और यहाँ पे क्या मीनिंग है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फिर। और गाइस हम लोग ये जगह पे आए हैं, तो ये क्या चीज़ है भैया, ये बंद क्यों है यार मेरे बटन। हाँ ज़ोर से दबाना पड़ता है इसको। तो गाइस इसको अगर हम लोग दबाएँ तो ये कुछ गजब का नज़ारा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये वैसे हमारे गांव के अंदर में हम मार्केट में पहले आते थे, हम जब छोटे छोटे थे तो हमें ये चीज़ें देखते थे। और इसके अंदर में क्या है भैया, ड्रॉपिंग कॉइन्स। इसके अंदर में क्या ड्रॉप होता है भैया, हाँ इसको घुमाना है तो कॉइन्स कहाँ गिरेंगे। हाँ तो गाइस ये कुछ ऐसा है, ऐसा घुमाना पड़ेगा तो ये धीरे धीरे वो नीचे आते हैं। तो ये उतना मज़ेदार नहीं है, लेकिन मुझे मज़ेदार चीज़ तो ये लगी, इसके सामने जाओ और आप कोई भी मूवमेंट करो, पूरे मिरर में सिर्फ आप दिखोगे, आप सिर्फ मैं ही मैं। तो ये जगह पे आना बहुत ही
गज़ब का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। देखो आप। तो गाइज़ यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलते हैं। यहाँ पे सरदार पटेल जी की एक तस्वीर रखी गई है, लेकिन इसमें भी कुछ साइंस है। अगर मैं इस बटन को अगर दबा दूँ तो यहाँ पे फूल गिरने लगते हैं। देखिए गाइज़, मैं अगर एक बार दबाता हूँ तो एक बार ही फूल गिरते हैं। फूल में क्यों कंजूसी हो रही है, आर्टिफिशियल फूल है। तो हम लोग इस बटन को दबा के भी हम लोग ये यहाँ से फूल वगैरह जो है यहाँ पे गिर सकते हैं। तो आगे की ओर चलते हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है। आपातकालीन मार्ग, 3D तारामंडल गोलक विज्ञान। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग अगर इस साइड की ओर जाएंगे तो हमें मिलेगा तारामंडल, 3D शो और गोलक पर विज्ञान, यहाँ पे फोकस। तो हम लोग दिखाते हैं ये 3 चीज़ें। इस जगह पे आने के बाद में कुछ यादें, आज़ादी की कुछ यादें यहाँ पर रखी गई है। आप देख सकते हैं कौन थे सरदार, ये यहाँ पर दी गई सारी जो फ़ोटोज़ ली गई थी उस समय की, ये यहाँ पर फ़ोटोज़ है, आप देख पा रहे हैं। और सरदार पटेल जी के जीवन पर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसी के साथ में हम अगर थोड़ा सा आगे अगर आए तो राजसी जो यहाँ पे रियायतें हुआ करती थी, इसका भी बहुत अच्छा यहाँ पर संग्रह यहाँ पर रखा गया है, ये छोटी छोटी चीज़ों के अंदर में। और ये कुछ रियायतों के कुछ चिन्ह हैं, आप देख पा रहे क्लियरली। ये बहुत सारी रियायतें हुआ करती थी। खिलचीपुर, गुरुवाई, मैहर, नागौर, नरसिंहगढ़, ओरछा, पन्ना और पिपलोदा, ये कुछ रियायतें हुआ करती थी। उनकी यहाँ पर लोगोज़ और उनके महाराजाओं के यहाँ पे फ़ोटो दिए गए हैं, आप क्लियरली देख पा रहे हैं। और उसी के साथ में जब मौर्य काल हुआ करता था भारत में, तो उसका ये नक्शा यहाँ पर दिया गया है। और मुग़ल साम्राज्य में ये नक्शा इस प्रकार दिया गया है। ब्रिटिश भारत साम्राज्य, तो ये इस प्रकार से कुछ नक्शा दिया गया है। तो ये जो आप यानी कि येलो में आप देख रहे हैं, तो वो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। और जो आप ब्राउन में देख रहे हैं, तो वो है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। और ये यहाँ पर कुछ 3D में हमें देखने को मिल रही है ये चीज़ें। ये हमारे भारत का दर्शन है उस समय का, ये 3D में गाइज। ये मोबाइल के अंदर में आपको 3D में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियरली 3D में देख पा रहा हूँ। उसी के साथ में आगे हमारा आज़ादी का जो इतिहास है वो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान जो आप ग्रीन में देख रहे हैं, वो उस समय पाकिस्तान जा रहा था, वो एरिया जो बाद में नहीं जा पाया सरदार पटेल जी की वजह से। और ये है छिन्न भिन्न भारत, डिवाइडेड एंड विदाउट प्रिंसली स्टेट। ये इस प्रकार, ये वो भारत है, नया स्वतंत्र भारत, ये हमारा कंप्लीट भारत है। और उसी के साथ में सिग्नेचर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ये भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्क्रीन लगाई गई है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। लेन देन और बंटवारा, जब देश का बंटवारा हुआ था तब माउंटबेटन ये बैठे हैं यहाँ पर, माउंटबेटन। और ये नेहरू जी है, ये नेहरू जी, और ये गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, और ये है एच.एम. पटेल, चौधरी जी, मोहम्मद अली जिन्ना, और सरदार पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंशियल सेटलमेंट विद पाकिस्तान। तो ये उस समय की तस्वीर है। सिंस देयर वाज ओनली अ प्रिंटिंग प्रेस फॉर द करेंसीज, पाकिस्तान एग्रीड टू रीयूज इंडियन करेंसीज बाय और स्टैम्पिंग दोज नोट विदाउट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो गाइज जब पाकिस्तान अलग हुआ था तब उसने भारत के नोटों का प्रयोग किया था, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। उसी के साथ में ये इस जगह पे इस स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर लेन देन और बंटवारे के विषय में इंफॉर्मेशन दी गई है। और हम लोग थोड़ा सा अभी आगे की ओर चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें दिखाना है। ये कुछ नई चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है, हम लोग इसके अंदर में चलते हैं। इसके अंदर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये गाइस ये प्रोजेक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये इतिहास दिखाता है यहाँ पर अपना प्रोजेक्टर के अंदर में अपने आज़ादी का इतिहास है। ये बंटवारा है, हम लोग अभी भारत में हैं और ये जो आप रेड लाइन के ऊपर में आप देख रहे हो पाकिस्तान है। तो ये यहाँ पर कहानी आज़ादी की हमारी बयां होती है। उसी के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे आज़ादी की पहले का तूफ़ान, ये
तस्वीरों के माध्यम से और इस जगह के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। ये गजेट है गाइस, ये गजेट का भी यहाँ पर प्रिंट दिया गया है, पोस्ट फोटोज़ दी गई है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की ये तस्वीरें हैं और ये भी कुछ तस्वीरें हैं। बहुत ही गज़ब का यहाँ पर मुझे आने के बाद में बहुत गज़ब लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें ताज़ा हुई है और बहुत सारी चीज़ें मुझे नई जानने को मिली, देखने को मिली है, जो मैंने कभी लाइव के अंदर में देखा नहीं था। कुछ चीज़ें मैंने किताबों के अंदर में पढ़ा था, लेकिन रियल में प्रैक्टिकल नहीं किया था। अब हम लोग उसी साइंस फील्ड के हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग इन साइंस वाली चीज़ों के अंदर हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग चलते हैं आगे की ओर और आप देख पा रहे हैं ये है हमारे सरदार पटेल जी जो ये जगह पे बैठे हैं। उनका स्टैचू यहाँ पर बनाया गया है। अगर हम लोग रियलिटी में देखें तो हमें ये स्टैचू कुछ इस प्रकार से दिखता है और ये रियल स्टैचू लगता है। आप देख पा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पे तस्वीरें ली गई है, रखी गई है। और ये जो आप कुर्सियाँ देख रहे हैं गाइस, ये कुर्सियाँ बहुत पुरानी कुर्सियाँ हैं, लगभग ये उसी काल की हो सकती है। ये संग्रहालय है, ये टेलीफोन भी उनके पास में रखा गया है। अभी हम लोग चलते हैं तारामंडल की ओर। तो ये यहाँ पर दिया गया तारामंडल जो हम लोग स्क्रीन के अंदर में देख रहे हैं। मुझे 2 स्क्रीन यहाँ से दिख रही है, अंदर जाने के बाद में पता चलेगा। तो गाइज़ यहाँ पर टाइम हो चुका है, इसलिए हमें तारामंडल में जाने का समय नहीं मिल रहा है क्योंकि 5:30 बज चुके हैं और 6 बजे का इन्हें क्लोजिंग का टाइम हो चुका है। तो तारामंडल हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 1-2 चीज़ें देखते हैं जो हम लोगों से छूट गई होगी, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में दिखाते हैं आप सभी को। इस जगह पे आने के बाद में वाकई ऐसा लगा कि हम लोगों ने 70 रुपये यहाँ पर पे किया है। ज़्यादा टिकट नहीं है, 70 रुपीज़ है। उसके बाद में तारामंडल के लिए भी टिकट अलग से लगती है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप अपने बच्चों को इस जगह पर लेकर आइए क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री है, यहाँ पर सब कुछ है, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप उनको ज़रूर लेकर आइए और बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये जगह है। अभी हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 5 मिनट अभी हमारे पास में समय थोड़ा सा कम बचा है और बाहर की जो चीज़ें रखी वो भी आप सभी को इस वीडियो में दिखाना है। तो गाइस चलते हैं बाहर की ओर। बाहर में देखते हैं कुछ साइंस के कुछ नए आविष्कार, नए यानी कि आविष्कार जो हम लोगों ने कभी देखे नहीं है। तो अभी हम बाहर की ओर देखते हैं। गाइस बाहर जाने से पहले हमें यहाँ पर एक कुआं मिल गई है जो बहुत ही अंदर तक है, जिसका कोई एंड ही नहीं है। तो ये इल्यूजन है, एक यहाँ पर दिया गया है जो इन्फिनिटी वेल के नाम से है ये ऊपर में है। तो इन्फिनिटी वेल है ये, जो बहुत ही अंदर तक है। आप देख पा रहे हैं जिसका कोई एंड ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो कैमरा तो जहाँ तक काम कर रहा है ठीक है, लेकिन मैं अपनी आंखों से क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ये इसका कोई एंड ही नहीं दिखाई दे रहा है। गाइस गजब की चीज़ तो मुझे ये लगी है, आप देख पा रहे हैं ये है इंजन, एरोप्लेन का इंजन, जो फाइटर जेट है उसका इंजन है। गजब की टेक्नोलॉजी है और हम टेक्नोलॉजी के क्या बोलते हैं लवर है। तो इसको देखने के बाद मैं दिल गदगद हो चुका है। सारे फ्रेम के अंदर में मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा समस्या है, अकेला ही आया था घूमने के हिसाब से, लेकिन सोचा इस जगह पे आए तो आप सभी को ये वीडियो ज़रूर दिखाए। तो गाइज़ अभी हम लोग समय हो चुका है, यहाँ पे टाइम हो चुका है। मेरी कुछ चीज़ें छूट गई है लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा और सारी चीज़ें आप सभी को इस कंप्लीट वीडियो के अंदर में दूंगा। आज तो थोड़ा हड़बड़ी के अंदर में था और अच्छे से फुटेज भी नहीं आ पाई, लेकिन गाइज़ हम लोग आगे की ओर चलते हैं और एरोप्लेन वगैरह भी बाहर रखे हैं। जो रियल फाइटर जेट है वो भी आपको दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर में। अभी समय हो चुका है बाहर की ओर और वहाँ पे कुछ नई चीज़ें होंगी तो वो भी आप सबको दिखाएंगे। तो डोंट वरी गाइज़, चलते हैं आगे की ओर। तो गाइज़ अभी आ चुके हैं हम लोग बाहर और बाहर में आने के बाद में शाम का समय हो चुका है। यहाँ पे लगभग 6 बज चुके हैं और आप सभी को एकदम स्पेशल चीज़ आप सभी को दिखाना था। तो वो चीज़ है मेरे सामने ही है, लेकिन मेरा जो कैमरा है वो सेल्फी मोड पे चल रहा है तो वो चीज़ आपको दिखेगी नहीं। तो एकदम स्पेशल चीज़ है। मैं यहाँ से बाहर से आप सभी को ये चीज़ दिखा देता हूँ। ये है फाइटर जेट जो रियल है, जो यहाँ पर एक स्मृति के तौर पे यहाँ पे रखा गया है। तो आप इस फाइटर जेट को देखिए कितना गजब का ये दिखता है। गाइज ये है हमारा फाइटर जेट जिसे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ये डेमो नहीं है गाइज, ये रियल है और इसी का जो इंजन है जो मैंने इस वीडियो के अंदर में दिखाया है तो वो अंदर में रखा गया है। शायद इसी का इंजन हो या पता नहीं, लेकिन है। तो ये है फाइटर जेट, बहुत बड़ा है ये। लगभग ये मिग 21 तो नहीं, लेकिन पता नहीं कौन सा मॉडल है, नहीं पता। ये हिंदुस्तान पिस्टन ट्रेनर वगैरह है जो इस बोर्ड के ऊपर में दिया गया है। HPT 32 ये एरोप्लेन है। ये लगभग 40 से 50 साल पुराने ये एरो यानी कि फाइटर जेट है। तो गाइज़ ये यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है और
अभी समय हो चुका है बाहर जाने का, अभी बेल भी बज चुकी है, तो अभी हम लोग निकलते हैं बाहर की ओर। और एक दो अगर कुछ चीज़ें छोटी भी होगी तो आप सभी को दिखाएंगे। यहाँ पर बाहर में जो है एरोप्लेन के बाद में ये पूरा गार्डन है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, मुझे बाहर रेलवे स्टेशन के लिए भी निकलना है, तो समय का थोड़ा सा अभाव होने की वजह से मुझे जो है यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो गाइज़ आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए हम लोग लेकर आते रहेंगे, और हमारा तो काम ही है आप सभी को एंटरटेन करना और नई नई चीज़ें आपको बताना। तो गाइज़ आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।